श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले। हे प्रभु कृष्ण मुरारी, आए शरण तिहारी। हे प्रभु कृष्ण मुरारी, आए शरण तिहारी, आए
सुनाने वाले। आज भक्त तेरे भारत के, आज भक्त तेरे भारत के, धन माया में लिपटे, धन माया में लिपटे। वे भी थे जिनके तप बल से, वे भी थे जिनके तप बल से इंद्र की शक्ति हारी, इंद्र की शक्ति हारी। योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले। अर्जुन जैसे सत्य धर्म के, अर्जुन जैसे सत्य धर्म के पथ पर चले नर नारी, पथ पर चले नर नारी। योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले। समझा निष्काम कर्म को, समझा निष्काम कर्म को, सुख शांति तन पाए, सुख शांति तन पाए। करो प्रकाश मिटे अंधियारा, करो प्रकाश मिटे अंधियारा। चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी। योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले, योगी कहाने वाले, गीता सुनाने वाले। हे प्रभु कृष्ण मुरारी, हे प्रभु कृष्ण मुरारी, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी।
भगवद गीता जी का 5वां अध्याय, पहला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है, भली प्रकार निश्चय पूर्वक वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वह उत्तम है। परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्मयोग, कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ ना वैर रखता है, ना किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना संन्यास नहीं है। सांख्य ज्ञान और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर मनुष्य दोनों के फल को लाभ कर लेता है। क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं, वही परम धाम कर्म योगियों से भी प्राप्त किया जाता है। इनके अंतिम परिणाम में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग को, ज्ञान और निष्काम कर्म को जो एक रूप देखता है, वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल भुज, कर्म योग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है। परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्म योग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश किए हुए है, जो जितेंद्रिय है और जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान समझने वाला है, वह कर्मों को करता हुआ लिप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधनों से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमण करने वाला, कर्म योग से युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मींचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रही हैं, ऐसा धारण करता हुआ यह माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है, वे निश्चय पूर्वक मुझे बताइए। अर्जुन ये प्रश्न दूसरी बार प्रभु कृष्ण से कर रहा है। इतना आसान नहीं है इन दोनों के भेद को समझना और इनमें से एक मार्ग को
चुनना। बहुत से, केवल एक अर्जुन की बात नहीं है। जो भी परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं, उनमें से कई जनों के मन में ये प्रश्न, ये दुविधा बार बार जीवन में आती है। संन्यास अथवा कर्मयोग। यहाँ प्रभु कृष्ण बार बार यही समझा रहे हैं कि संन्यास का वास्तविक अर्थ ही हम नहीं समझ पाते। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग बिल्कुल भी नहीं है। कर्म त्याग तो वो करते हैं जो आलसी जन हैं। कर्मों का करना ही त्याग दिया, ये कैसे संभव है? ये तो अपने कर्तव्यों से भागना हुआ। ये परमात्मा का मार्ग नहीं हो सकता। संन्यास का वास्तविक अर्थ जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में कहा गया, ये वो अवस्था है जब हमारा परिवार, जो हमारे परिवार के प्रति, जन समाज के प्रति, मानव समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, वो करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन होकर हमारा हृदय इतना विशाल हो जाए कि हमारा परिवार, केवल ये जो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये जो हमारा संबंध है, ये जो छोटा परिवार है, ये इतना बड़ा हो जाए कि सारी धरती के जीव, सारी धरती के मानव ही हमें अपना परिवार लगने लगे। हम केवल जो अपने परिवार के कल्याण के लिए करते हैं। संन्यास वो अवस्था है कि वो मानव जो भी कर्म करता है, वो पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, उनके कल्याण के लिए करने लग जाता है, क्योंकि उसका परिवार इतना बड़ा हो जाता है। ये संन्यास है। इसमें कर्म त्याग कैसे आ सकता है? सांख्य और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ऐसा पंडित नहीं मानते, ऐसा पंडित नहीं कहते, क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं, वही परम धाम कर्म योगी भी प्राप्त कर सकता है। जो हम कर्म ही त्याग देंगे, तो क्या ये संभव है कि हम अपने सब कर्तव्य कर्म, अपनी जीविका के साधन सब छोड़कर जंगलों में बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए? तो क्या जो कर्म जीवन में हो चुके हैं, उनके फल से मुक्त हो जाएंगे? ऐसी ही एक कथा ग्रंथों में आती है। कौशिक ऋषि का वर्णन आता है। संन्यास क्या है? संन्यास वो अवस्था है जब हम अपने जीवन में चलते हुए
जितने भी हमारे कर्म हो रहे हैं वो स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्काम हो जाएं। जब हमारे कर्मों में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भाव रहित हो जाएं हमारे कर्म, वो सन्यास है। हम सुख दुख में सम हो गए। जब हम संसार छोड़कर जंगलों में ही चले गए तो हम कैसे ये मान लेंगे कि हमारे अंदर की जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां हैं ये कम हो गई। जो कौशिक ऋषि की कथा आती है, चले गए हैं संसार से कुछ विरक्त होकर, बैठ गए। 12 वर्ष तक कठोर तप कर रहे हैं। 12 वर्ष के बाद ये अनुभव हुआ कि शायद जब मैं संसार में विचरण करता था तो मेरे अंदर बहुत क्रोध था, लेकिन देखो 12 वर्ष बीत गए, मुझे क्रोध नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि मैंने अपनी इस वृत्ति को जीत लिया। ये भाव मेरे अंदर से चला गया। चलो अब संसार में वापस चलते हैं। कर ली साधना। अब जब जंगल से निकलकर वापस जन समाज की ओर बढ़ रहे हैं तो रास्ते में जहां कुछ थक जाते वहीं कुछ आराम कर लेते, कुछ जलपान कर लेते। तो ऐसे ही एक पेड़ के नीचे दोपहर के समय आराम करने के लिए लेट गए हैं। आंख लग गई। ऐसे में क्या हुआ कि उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे लेटे थे, उसके ऊपर कुछ पक्षी बैठे हैं। उन पक्षियों ने बीट कर दी जो उनके मुंह पर गिर गई। एकदम से आंख खुली और जब ये जाना कि मेरे मुंह पर बीट गिर गई है तो जो 12 वर्ष से क्रोध की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति दबी पड़ी थी, झट से उजागर हो गई। इतना वेग क्रोध का, इतना अहंकार अपनी भक्ति का। ये पक्षी क्या कर रहे हैं? नहीं जानते मैं कौन हूं? मैंने 12 वर्ष कितनी तपस्या की है, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली। ऐसी क्रोध की ज्वाला कि उन पक्षियों को श्राप दे दिया और वो पक्षी धरती पर गिर गए, प्राण निकल गए। क्रोध को, अहंकार को और बढ़ावा मिल गया। अच्छा, मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि यदि मैं किसी को श्राप दूं तो वो मर जाएगा। क्या ये सन्यास है?
जो 12 वर्ष किया, क्या ये सन्यास है? क्या हमने अपनी वृत्तियों को वश में जंगलों में जाकर कर लिया? नहीं, वो वश में नहीं हुई, वो तो केवल दब गई हैं कुछ समय के लिए। और इसका अनुभव तो आप तभी कर पाओगे जब जन समाज में रहेंगे। जब जंगलों में ही जाकर बैठ गए, जब पहाड़ों पर ही जाकर बैठ गए, तो कोई क्रोध करने का कारण ही नहीं मिला, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर से क्रोध चला गया? ये सन्यास नहीं है, ये निरा कर्म त्याग है। इसका अनुभव तो हम संसार में रहते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए, अपने सब कर्तव्य करते हुए ही अनुभव कर सकते हैं। और परमात्मा की भक्ति करते करते हम अपनी इन वृत्तियों को वश में कर सकते हैं। यही वास्तविक सन्यास है, यही निष्काम कर्म योग है। आगे चलेंगे। श्लोक नंबर 14। परमात्मा सर्व समर्थ है, उसका यह विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बंधा हुआ है। उसी नियम को स्वभाव, नियति, सृष्टि क्रम और ईश्वरीय नियम आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, ना ही उसमें कर्मों को ही रचता है और ना कर्म के फलों के संयोग को रच देता है। यह सब स्वभाव करता रहता है। क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वाभाविक इच्छा से कर्म किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देहधारी में अपनी स्वतंत्र इच्छा ना हो और उसमें कर्तापन भगवान उत्पन्न कर दे, कर्म भी ईश्वर ही उसमें रच देवे, अथवा बिना कुछ कर्म किए इष्ट अनिष्ट कर्म फलों का संयोग भी जोड़ दे, तो जहाँ उत्तरदायित्व ईश्वर का ही हुआ, वहाँ स्वतंत्र इच्छा रहित आत्मा भी काष्ठ पत्थर के सदृश अचेतन ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा के मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती और ना ही यह विचार युक्ति युक्त ही प्रतीत होता है। इसलिए यही भद्र है और यौक्तिक सत्य है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द को सुनना आदि कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है। वह आत्मा की स्वभावगत शक्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान किसी मनुष्य के पाप को अपने ऊपर नहीं लेता है और ना ही पुण्य कर्म को ले लेता है। अज्ञान से आत्मा का ज्ञान ढका हुआ होता है, उससे प्राणी मोह में अविवेक में फंस जाते हैं। कर्म का उसके कर्ता के साथ ही संबंध होता है। कर्मों को करने वाला कोई कृत्रिम बनी हुई वस्तु नहीं है, वह एक सनातन चेतन सत्ता है। जब कर्म करने का अभिमान मैं करता हूँ, यह भाव उसमें ही है, तो कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। यदि आत्मा बनी हुई वस्तु हो तो वह कोई सत्य वस्तु नहीं रहता और उसका नाश हो जाना भी अवश्यंभावी नियम के अंतर्गत है। बनी हुई वस्तु कार्य हुआ करती है, उसका कोई कारण होता है
और वह अपने कारण का विकार ही समझी जाती है। कार्य का अपने कारण में लय भी अवश्य होता है। तब तो घटपटवत बने हुए आत्मा के पाप पुण्य का सारा भार, उत्तरदायित्व उसके बनाने वाले पर जा पड़ता है। इसलिए यही सत्य है कि आत्मा एक नित्य वस्तु है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है। अपने कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। उसके ज्ञान पर, स्वाभाविक चेतन स्वरूप पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए वह माया मोह में उलझकर निज स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अपने शुभ अशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर पर करना कोरा अज्ञान है। गीता जी का जो वास्तविक सार है वो इस श्लोक में पूरा का पूरा समा जाता है, यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे प्रथम परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये हम सबको मानना है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसने ये जो पूरी सृष्टि की रचना की है, इसको चलाने के लिए जो भी उसने नियम बनाया है, देखिए इतनी बड़ी जो रचना की है तो उसको चलाने के लिए नियम तो बनाए ही जाएंगे, तभी तो इतने कार्य हो पाएंगे सृष्टि के। तो जो एक नियम है, जो अटल नियम है, उसे हमें भली भांति समझ लेना है। जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तभी हम ये जो ग्रंथों के पाठ करते हैं तभी इन सब का लाभ है। केवल इतनी सी बात आपको कहते हैं, भाई सत्संग आया करो या कल सत्संग आना। आप कहते हैं परमात्मा की इच्छा होगी तो जरूर आएंगे। यहाँ प्रभु कृष्ण आपको यही बता रहे हैं। प्रभु को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बना सकते तुम। ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। सत्संग पे आना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। प्रभु क्यों चाहेगा कि तुम सत्संग पर आओ या ना आओ? उसने तो तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। वो इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा। उसने तुम्हें बुद्धि देकर भेजा है। तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। तुम्हारी आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। परमात्मा के नियम के अंतर्गत केवल जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल देना है, और वो भी केवल इतना कि इसका फल किस समय क्या देना है, मिलना तुम्हारे कर्मों का ही है। और फिर देखो, जब कर्म करने का अभिमान मैं करता हूँ, ये भाव उसने ही है, तो कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। तुम रोज सत्संग आते हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत शुभ ही शुभ होता चला जा रहा है। तो तुम्हारे मन में ये भाव आता है कि देखो, मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, तभी मुझे इतना सुख, इतनी शांति, इतना आनंद मिल रहा है।
फलों के उत्तरदाता बनने के लिए तुम झट से तैयार हो, तो फिर कर्म करने के समय परमात्मा को बीच में क्यों ले आते हो? कर्म करने के समय भी ये अवश्य ही सोचना पड़ेगा कि ये कर्म मुझे ही करना है। परमात्मा तो सदा ही चाहता है कि मेरे बच्चे शुभ कर्म करें, तभी तो उसने हमें बुद्धि और विवेक दिया है कि मेरे बच्चों शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करते चले जाओ। यही सत्य है कि आत्मा एक नित्य वस्तु है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है। अपने कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। उसके ज्ञान पर, स्वाभाविक चेतन स्वरूप पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए ये माया मोह में उलझकर निज स्वरूप को भूल जाता है। अपने शुभ अशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर पर करना कोरा अज्ञान है। ये दृढ़ निश्चय हो हमारे अंदर कि हाँ, ये प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं कि परमात्मा तू हमारे से शुभ कर्म करा, लेकिन करना ना करना तुम्हारे पर है। और ये भी दृढ़ निश्चय, जो भी शुभ कर्म हम करते चले जाएंगे उसका फल शुभ ही शुभ मिलेगा। तो जो भी जीवन में अशुभ, कोई दुख, कोई पीड़ा मिल रही है, वो भी हमारे ही कर्मों की है। अवश्य ही हमने कोई ऐसे पीछे कर्म किए होंगे, चाहे हम करके भूल गए हैं, पर ये हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन अब तो हमें इतना ज्ञान हो गया कि हम अहंकारवश, लालचवश, मोहवश ऐसा कोई कर्म ना करें जिसके फलस्वरूप ये पीड़ा, ये दुख, ये कष्ट मिलते हैं। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करना, सदा सदा ऐसे ही कर्म करते चले जाएं जिससे हमारा भी भला हो और सब जीवों का, सारे मानव समाज का भी भला ही होता जाए। एक गीत सुनेंगे। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। अपने आप को जाने रे मानव, अपने आप को जाने रे मानव, तू ही उसका रूप है, तू ही उसका रूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। सारे गा पगार सा, सारे गा पगार सा।
वेदों का ज्ञान कराती, देख सुने बोले जो कराए, देख सुने बोले जो कराए, देही उसका लोक है, कह देही उसका लोक है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। सारे गा पगार सा, सारे गा पगार सा। तत्व का खेल रचाया, पांच तत्व का खेल रचाया। हाड मास की रची झुकाया, पांच तत्व का खेल रचाया, पांच तत्व का खेल रचाया। बैठी आत्मा शक्ति रूप में, बैठी आत्मा शक्ति रूप में, ईश्वर का ही रूप है, ये ईश्वर का ही रूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। सारे गा पगार सा, सारे गा पगार सा। कौन सुनाए, कौन दिखाए, कौन सुनाए। किसकी काया कौन बनाए, कौन दिखाए, कौन सुनाए, कौन दिखाए, कौन सुनाए। उसका सनातन अंश आत्मा, उसका अनातन अंश आत्मा। कण कण जिसका नूर है, कण कण जिसका नूर है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। अपने आप को जाने रे मानव, अपने आप को जाने रे मानव। तू ही उसका रूप है, तू ही उसका रूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप है। आत्म सत्य स्वरूप है, चेतन शुद्ध अनूप
24 नंबर श्लोक। वह जो आंतरिक सुख युक्त है, भीतर प्रसन्न है, ऐसे ही जो अपनी भीतर की ज्योति वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्वाण पद को जाता है। निर्वाण पद उस धाम का नाम है जो निर्वात है, जहाँ कारण कार्य भाव की वायु नहीं है, जहाँ सारी रचना लय हो जाती है, जहाँ वासना की और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। निर्वाण का यह भी अर्थ है जिस ब्रह्म धाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का वाण नहीं काम करता है, वह दुख रहित परम सुखमय धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्मज्ञानी और आत्म ज्योति युक्त कर्मयोगी ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी हैं, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वे ऋषिजन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। जिन्होंने अपना आत्मा जान लिया है, चित्त जिनके वश में है, जो काम क्रोध से सर्वथा रहित हैं, और उन यतियों के, यत्नशील कर्म योगियों के सब और ब्रह्म निर्वाण रहता है। भक्ति धर्म युक्त वीतराग संयमी आत्मज्ञानियों और निष्काम कर्म करने वालों के चहुं और ही ब्रह्म निर्वाण हुआ करता है। वे इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म में ही विचरते हैं। ध्यानवान की अवस्था दर्शाते हुए भगवान ने कहा, 5 ज्ञान इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके, बाहर ही रोककर और इसी प्रकार चक्षु दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर करके, नासिका में आने जाने वाले प्राण और अपान को सम एक रस करके, जो जन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में किए हुए है और मोक्ष में परायण है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। वह जन्म को जीत चुका है। वह अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए अति उत्तम है। यह मार्ग श्रद्धा भक्ति का है और अति सुगम है। यह मार्ग कर्म योगियों के लिए अधिक उपयोगी है। यज्ञ और तप के भोक्ता, स्वीकार करने वाले, सब लोगों के महेश्वर और सब भूतों के हितकारी मुझको जानकर भगवत भक्त कर्म योगी शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले इसी देह में कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है। हम सब ये जानते हैं, शरीर छोड़कर एक ना एक दिन सबको ही जाना है, जाना ही पड़ता है। और जितनी बार जन्म लिया है, उतनी बार ही शरीर छोड़ा है। ये भी ग्रंथों से ज्ञान मिलता है हम सबको कि जो अंतिम लक्ष्य है हर जीव का, वो ब्रह्म धाम निर्वाण है। इतना हम सबको ज्ञान हो गया, लेकिन ये तो अंतिम लक्ष्य की बात हुई। जो ये जन्म और मरण तक का, ये जो उसके बीच का समय मिला है हमें, इसकी प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्म धाम की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की अवस्था तक पहुंचने के लिए जो भी कार्य
करने अनिवार्य हैं। उसके लिए यही समय है। जन्म हुआ और मृत्यु होगी, उसके बीच का ये जो समय हम सबको मिला है, उसी में ये सब हमें करना है। हम ये भी जानते हैं कि बड़ी तेज गति से हम सब उस काल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं पता कि कितना दूर है वो काल हमारे से, लेकिन इतना अवश्य पता है कि काल की ओर बढ़ रहे हैं, उसका ग्रास एक दिन बनना है। तो ये जो उससे पहले का समय है, उसमें क्या क्या करना है? जो इस देह में कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, तृष्णा और वैर के वशीभूत नहीं हो जाता, वो योगी है। अपने अंदर पैदा होने वाली जो इच्छाएं हैं, जानते हैं इनका कोई अंत नहीं, इन्हें वश में करना है, क्योंकि यही और सब पाप को जन्म देने वाली है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उतने ही जो ये वैर भाव, क्रोध, अहंकार, ये सब वृत्तियां हैं, ये भी उसके अनुरूप बढ़ती चली जाती हैं। तो हे मानव, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को कम करते चले जाओ, सीमित करते चले जाओ। जितना अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लोगे, उतना ही ये जानो एक एक कदम करके उस परमात्मा के निर्वाण धाम की जो यात्रा है, उसकी ओर बढ़ते जाएंगे। नहीं करेंगे अपनी इच्छाओं को वश में, फिर तो ऐसे ही आना और जाना, आना और जाना चलते रहो। कितने जन्मों से चल ही तो रहे हैं। आने की पीड़ा, माँ के गर्भ में 9 महीने लटकने की पीड़ा, और फिर जाने की पीड़ा नहीं देखते? अपने जीवन में कितने लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। अंतिम समय की कितनी पीड़ा देख रहे हैं। इतनी पीड़ा कि जो शारीरिक कष्ट में पड़ा है मानव, परमात्मा से ये इच्छा करने लग जाए कि परमात्मा, मेरा ये जीवन समाप्त हो जाए, मुझसे ये पीड़ा, ये कष्ट नहीं सहा जाता। ऐसी आने जाने की पीड़ा रोज देखते हैं, फिर भी भूल जाते हैं कि हम भी इसी पंक्ति में खड़े हैं।
सदा याद रखना पड़ेगा हम सबको। ये जो समय है हमारे पास, जितना भी है, जितना सदुपयोग कर सकते हैं, जितने शुभ कर्म इकट्ठे कर सकते हैं, जितनी अपनी गठड़ी भर सकते हैं, किसी की सहायता नहीं मिल सकती। अपने कर्मों को करना और उनका फल लेना, ये केवल और केवल हमें ही करना है। संत बार बार जगा रहे, समझा रहे, हे मानव, तेरा जीवन तो शांति के लिए हुआ, तेरा जीवन तो आनंद पाने के लिए हुआ। ये परमात्मा का आनंद बरस रहा है, तुम ही चूक रहे हो लेने से। ये जो वर्षा हो रही है, भीग जाओ, अपने छाते को अहंकार के, अशुभ कर्मों के अपने ऊपर से हटा लो। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। पाया रे गीता ज्ञान को पाया 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 रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। पाया रे आनंद शांति को पाया रे। पाया रे आनंद शांति को पाया रे। पाया रे आत्मज्ञान को पाया रे। पाया रे आत्मज्ञान को पाया रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। जाना रे आत्मा अपना जाना रे। जाना रे आत्मा अपना जाना रे। पहचाना रे अपना आप पहचाना रे। पहचाना रे अपना आप पहचाना रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। पाया रे गीता ज्ञान को पाया 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 रे। बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे। बरसे
प्रभु का बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे रे आनंद प्रभु का बरसे सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते